हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। तो ओके, चलिए अभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। दैट्स गुड। हरे कृष्णा। अभी हरे कृष्णा। प्रभु भी ज्वाइन कर चुके हैं। हम्म, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जल्दी चलिए स्टार्ट। हरे कृष्णा। सब लोगों को आवाज आ रहा है? हाँ, जी प्रॉपर आ हाँ रहा जी, है। हरे तो कृष्णा आप प्रभु सबका भी जी, बहुत आगे। बहुत स्वागत है। और प्रभु जी भी आ गए हमारे बीच में। तो लाइक टू वेलकम, उनको वेलकम करेंगे बहुत। सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हृदय जी से बोल के स्वागत करेंगे। तो हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे, हरे 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 राम, राम, राम हरे राम हरे राम, हरे। हरे राम राम, हरे हरे। आई थिंक प्रभु जी यू जस्ट नाउ ज्वाइन ना? हाँ, आई जस्ट ज्वाइंट Yes. 1 minute अगो। तो सबका स्वागत है। और अब हम प्रभु जी से सुनेंगे आज के श्लोक पे चर्चा होगी। अभी बाद में फिर आप लोग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है प्रभु जी, अच्छा, प्लीज कंटिन्यू, स्टार्ट। थैंक यू वेरी मच। मैं अभय प्रभु का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये अतिशय कृपा है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कि हम लोग भगवत गीता पर, जो भगवान के मुख से ही निकला हुआ है ना, तो वो हम लोग श्रवण कर पाते हैं, सुनते हैं। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले मंगलाचरण और उसके बाद में फिर हम लोग करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की संध्या में। और आज श्लोक संख्या मुझे जो सेवा के रूप में दी गई है वो श्लोक संख्या है 17। तो आइए हम लोग
उसको थोड़ा भूमिका में 15 से थोड़ा प्रारंभ करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि क्या आपको पाने वाले इस संसार में फिर से जन्म लेते हैं? तो भगवान इस प्रश्न के जवाब में कहते हैं कि जो मुझे पा लेता है, माम उपेत, जो मुझ पर आश्रित हो जाता है, पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम, जो ये संसार है जो दुखों का घर है और अशाश्वत है, नापनुवंत, नहीं आते महात्मा। और वो कैसे होते हैं? वो महात्मा स्वरूप होते हैं, उन्होंने क्योंकि परम गति प्राप्त कर ली है। और भगवान उसके बाद जानकारी देते हैं अर्जुन को, कहते, आ ब्रह्म भुवन न लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। तो दोबारा से भगवान ने माउपेत्य शब्द का प्रयोग किया। इसके पहले वाले श्लोक में भी कहा, फिर दोबारा कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो उस पर स्ट्रेस देना चाहते हैं। कहते हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से, चाहे सर्वोच्च लोक कौन सा, ब्रह्मलोक से लेकर के निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं। मतलब दुखालयम शाश्वतम जो है, वो खाली उन्होंने मृत्यु लोक को नहीं कहा, यानी पृथ्वी लोक को नहीं कहा, उन्होंने ब्रह्मलोक से नीचे सभी को कहा जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो कभी जन्म नहीं लेता। तो ऐसा बताते हैं सब लोग कि जो अ, अगर कोई पृथ्वीमंडल का राजा हो और धन धान्य से संपन्न हो, स्त्री पुरुष आदि परिवार सब उसके अनुकूल हो, और वो युवा अवस्था में भी हो, शरीर उसका रोगी ना हो, तो ऐसा व्यक्ति इस मृत्यु लोक में पूर्ण सुखी कहा जाता है। और उससे कहीं ज्यादा, मतलब करीब एक सहस्त्र 1000 टाइम्स मत्स्य देवताओं का सुख माना जाता है, और उससे भी 1000 टाइम्स अजान देवताओं का सुख, और उससे भी अगर कोई इंद्र है तो उससे 1000 टाइम्स ऊपर, और ऐसे ब्रह्मलोक का सुख भी 1000 टाइम्स ऊपर। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद भी आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक तक पहुंचने के बाद भी पुनरावृत्ति होती है अर्जुन। तो जो व्यक्ति भगवत प्राप्त है, तत्वज्ञ है, भक्त है, वो सबसे ज्यादा सुखी है। उसके सामने ब्रह्मलोक का सुख भी कुछ नहीं है। पर भगवान जो है वो श्लोक 17 से लेके 19 तक भौतिक जगत के विषय में बताते हैं कि कहाँ, जहाँ जहाँ से वापसी हो सकती है, कैसे हैं, कितना समय लगता है, और फिर 20 और 21 और 22 इसमें आध्यात्मिक जगत बताते हैं। तो इन दोनों का कंपैरिजन आगे चल के श्लोकों में किया है भगवान ने, है ना। और अलग अलग लोक बताए गए हैं, जिसमें 7 जो है वो नीचे के लोग हैं और 7 ऊपर के लोग हैं। तो 14 लोगों का वर्णन है। और फिर भगवान जो है वो 17th श्लोक में कहते हैं, सहस्रयुग पर्यंतम अर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते हो रात्र विदो जना। कोई आप में से पढ़ना चाहता है श्लोक तो इसको पढ़ सकते हैं, फिर हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण भैया, प्लीज। सहस्रयुग पर्यंतम अहर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते होरात्र विदो जनः। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। कोई और भी पढ़ना चाहते हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। कोशिश करूं प्रभु जी। हाँ प्लीज 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 माता जी। थोड़ा डिफिकल्ट है। हाँ, सहस्त्र युग पर्यंतम अह ब्राह्मणो विदु रात्रि युग सहस्रांतम ते होरे त्रिविदो जनः।
थैंक यू माता जी। आप ना अन्वय जो बुक में लिखा है जी। वो, अब मैं मतलब आगे के लिए मैंने सोचा है कि मैं प्रयास करूंगा कि अन्वय के साथ प्रेजेंटेशन में रहे, लेकिन आप बुक से पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा ये, है ना। तो उसमें बुक है बाबा मेरे जी ने पास, लेकिन बड़ी कृपा करके उन्होंने अलग किया है। तो जैसे रहता है ना कि क्लास है, जो भी श्लोक होने वाला एक बार उसको पहले से पढ़ लेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। आपने अच्छे से पढ़ा है, ऐसा नहीं है, बस है कि हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से आने लगता है, कुछ दिक्कत नहीं होती। नहीं पढ़ते तो थैंक बुक से ही है, बुक सामने रखी हुई है, बट स्टिल। यू। थैंक यू। तो कोई और भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं? शास्त्र। ओके, राम कुमार प्रभु जी या कोई भी? मुश्किल है, कोई नहीं पढ़ने को तैयार। अच्छा, ओके। पढ़ देता हूँ। पढ़ा हाँ था वैसे मैंने। हाँ, करिए। सहस्त्र युग परंतम हाँ, अहर यद ब्राह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्र तान ताम सहस्त्र ते यस, हाँ। ते अहो अहो रात्र विदुः जनः। ठीक है, प्रभु जी थैंक यू। उच्चारण नहीं कर मिलता मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं प्रभु जी, आप अटेम्प्ट करना ही बड़ी बात रहती है। हम लोग अटेम्प्ट करते हैं कोई भी चीज, बिना अटेम्प्ट किए तो कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो इट्स वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच, है ना। तो चलिए ठीक है। हम लोग देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। तो कोई ये इसका आ, अर्थ तो पढ़ देंगे तो इजी है, कुछ तो नहीं है आई थिंक। पढ़ने को। हाँ प्लीज। जी कौन पढ़े प्रभु जी? कोई भी जिसको, पढ़िए पढ़िए माता जी। आप अच्छा पढ़ जी। लीजिए, हाँ जी। मानवीय गणना के अनुसार 1,000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। थैंक यू माता जी। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे। कोई पढ़ना चाहेंगे क्या? जी पढ़ तात्पर्य। दूंगा। मैं पढ़ूं प्रभु जी कोई और पढ़ेगा? कोई भी पढ़ दे प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए एक प्रभु जी पढ़िए। भौतिक ब्रह्मांड तात्पर्य। की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1,000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला और रहता है, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्ष तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है, और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्रायः लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं। असुरों का
संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इस तरह ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष की गणना के अनुसार पृथ्वी के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, खरब के बाद नील, 10 नील। शायद मैं सही हूं या गलत। सही है। 31 31 नील और 10 खरब, 40 करोड़। 40 करोड़ वर्ष के तुल्य है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारणब में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु काल क्रम से ब्रह्म तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने देखा कि इसके पहले वाले श्लोक में, 16th श्लोक में भगवान ने इशारा किया कि अ, ब्रह्मलोक तक जितने भी लोग हैं वो सब कैसे हैं, पुनरावर्ती हैं। पुनरावर्ती का मतलब कि वहाँ जन्म मृत्यु का चक्कर है। तो जन्म, मरण, जरा और व्याधि, ये चार चीजें जो किसी भी जीव के साथ रहती हैं, जहाँ पे पुनरावृत्ति होती है। जन्म, मरण, जरा और व्याधि। जी। जरा का मतलब होता है बुढ़ा, एज, बुढ़ापा, जैसे एजेड। और व्याधि का मतलब होता है कि बीमारी। उसको बीमारी। तो रूपा जी देखिए लिख रहे हैं तात्पर्य में कि ब्रह्मलोक तक जो जो भी है वो सारे भले से ही श्रेष्ठ जीवात्मा हैं, लेकिन अ, वो सब इन चारों से ग्रसित हैं और उनकी वापसी होती रहती है। तो भगवान इसमें ये भी बता रहे हैं पिछले श्लोक के आधार पर कि 14 भुवन है, 14 लोक हैं। कहते हैं ना हम लोग 14, सुंदरकांड में एक लाइन आती, 14 भुवन एक पति होई। तो उन सब के कौन राजा हैं? भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण, वो उनके सबके पति हैं, अधिपति हैं। तो उन 14 में से 7 लोगों को ऊर्ध्वलोक कहा गया और 7 लोगों को अधोलोक कहा गया। ऊर्ध्वलोक होते हैं जो ऊपर हैं, मृत्युलोक से ऊपर जो हैं वो ऊर्ध्वलोक कहलाते हैं, और जो नीचे हैं वो कहलाते हैं अधोलोक। तो हाँ, अधो मतलब नीचे। तो ऊर्ध्वलोक कौन कौन से हैं वो बहुत डिस्क्रिप्शन में नहीं जाऊंगा। विष्णु पुराण में
जाएंगे तो चर्चा है। और कुछ परपट में भागवत पुराण में प्रभुपाद जी ने चर्चा की है। तो वो होते हैं भूलोक, भुवरलोक, स्वर्लोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। भूलोक कौन सा है? जहाँ पे मनुष्य पैर से, जहाज से, नौका से जा सकता है। मतलब हम लोग, हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, वो भूलोक के अंतर्गत है। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है जो हम लोग आज तक नहीं जानते, समझते नहीं हैं। तो क्या है, हम लोगों को लगता है कि भूलोक और पृथ्वी एक ही बात है, ऐसे ही लगता है ना। जी। भूलोक और पृथ्वी एक ही बात है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। भूलोक और पृथ्वी एक ही बात नहीं है। भूलोक जो है उसके अंदर में पृथ्वी है। तो पृथ्वी लोक जो है, या भूमंडल जिसको कहा जा सकता है, भूमंडल हमारी पृथ्वी है। और भूलोक में बहुत सारा कुछ आता है। तो इसके बाद में पृथ्वी से लेके सूर्य तक का अंतरिक्ष क्षेत्र है, जिसे भूअर लोग कहते हैं, जिसमें अंतरिक्षवासी देवता रहते हैं, जो आप अक्सर मूवी में और ये सब में सुनते हैं कि एलियन आए थे वहां से, हैं। तो वो भूअर लोक का पार्ट है। फिर आता है स्वर्लोक। स्वर्लोक में सूर्यमंडल से ध्रुव मंडल तक का हिस्सा है, और इसमें इंद्र और स्वर्गवासी देवता निवास करते हैं। चूंकि उनका जो तत्व है वो थोड़ा अलग है, तो इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ते। फिर आता है महरलोक, और ये ध्रुवलोक से भी 1 करोड़ योजन दूर माना जाता है। यहाँ पे भृगु और सिद्धगण निवास करते हैं। फिर है जनलोक। जनलोक में क्या है, सनकादिक ऋषि, इनका विचरण होता है। और तपलोक में जो है वो कुछ अलग देवता, वैराज नाम के देवता रहते हैं। और सत्यलोक जो है वो ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक को ही सत्यलोक कहते हैं। उसमें सर्वोच्च श्रेणी के ऋषि रहते हैं। तो विष्णु पुराण में भी कहा गया, ब्रह्म भागवत पुराण में भी कहा गया, और अभी भगवान यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो नीचे नीचे वाले 3 लोक है, जन लोक, तपलोक और सत्य लोक, ये हमेशा से नहीं रहे हैं। लेकिन हाँ, इसके ऊपर लोग वालों की, जिनकी बात की, सॉरी, नीचे के 3 लोक यानी भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, ये चिरकालिक नहीं रहे हैं। लेकिन सत्यलोक, तपलोक और जललोक ये रहते हैं, और महाप्रयाण के समय ये चले जाते हैं। इन्हें अकृतक लोग भी कहा जाता है। तो जो नीचे के हैं उनके भी कुछ नाम हैं, आपको अच्छा। नाम बता देता हूँ, इंटरेस्टिंग लगेगा, बाकी उन पे डिस्कशन नहीं करूंगा। अतल, वितल, नितल, गभिस्तमान, महातल, सुतल और सबसे नीचे पाताल, ये अधोलोक कहलाते हैं। तो इन 14 लोकों में कोई कहीं भी रहे, वो उसकी पुनरावृत्ति होती है। और ये लोग भी ऐसे हैं जो नित्य नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से रहे, उनका निर्माण होता है। जैसा कि प्रभुपाद जी लिख रहे हैं परपट में कि कैसे हैं वो, बुलबुले के समान है। जैसे कर्णाटक में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते रहते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा और उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं। फलस्वरूप इनका परिवर्तन निरंतर होता रहता है। और जो परिवर्तनशील हैं, तो उनके साथ क्या है कि वो जरा, मरण, जन्म, मृत्यु, व्याधि, ये सबसे पीड़ित उनको रहना ही है। वो इससे अछूते नहीं हो सकते। तो भगवान जो है वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्र युग पर्यंतम, सहस्त्र युग तक जो है, और पर्यंतम अर्हद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जना। तो जो सहस्त्र युग मतलब 1,000 युग तक, पर्यंतम मतलब सहित, अह कहते हैं दिन को, यत यानी जो, तो जो सैकड़ों, 1,000 युग तक, 1,000 युग तक ब्रह्मा का, ब्रह्मणो विदु, ब्रह्मा का वो है, समय है। विदु मतलब जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वे जानते, जानने वाले लोग। और इसी तरह से रात्रिम युग सहस्त्रांताम, सहस्त्र अंताम मतलब 1,000 के अंत में समाप्त होने वाले। तो 1,000 वर्ष जो है वो किसका, 1,000 युग का एक दिन है ब्रह्मा का, और 1,000 युग का एक रात्रि है। तो आइए चलिए हम लोग थोड़ा इस कैलकुलेशन को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो सुन के थोड़ा
आपको अच्छा लगेगा, आई थिंक, है ना। चलिए, थोड़ा मैथमेटिक्स सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना लंबा है, आइए देखते हैं। ब्रह्मा जी के दिन की अवधि, तो इसमें एक कलयुग, एक द्वापर, एक त्रेता, एक सतयुग है, हम लोगों ने पढ़ा, है ना। तो कलयुग कितना सबसे छोटा है, 4,32,000 वर्ष का है। उसका दुगना द्वापर है, 8,64,000 वर्ष का। उसका 3 गुना, 12,96,000 वर्ष का त्रेता है। उसका 4 गुना, 17,28,000 वर्ष का सतयुग है। तो ये 4 युग जब मिलते हैं तो ये सारे जोड़ करके 43,20,000 वर्ष के बनते हैं। और इसी को कहते हैं चतुर्युग, यानी एक दिव्य युग। और ब्रह्मा जी का जो दिव्य जो दिवस है, दिन है, वो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सहस्त्र युग पर्यंतम, 1,000 युग। कौन से वाले, चतुर्युग, दिव्य युग। तो वो, उसका मतलब क्या हुआ, मतलब ब्रह्मा जी का जो एक दिन है, यानी उनके जो 12 घंटे हैं वो, इससे आप गुणा कर दिए 43,20,000 से 1,000 गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो वो आपका जो है 432 करोड़ वर्ष का एक दिन बनता है, और उसी के बराबर की एक रात्रि बनती है। तो इसमें जो प्राणी हैं वो क्या होता है, जब ब्रह्मा जी का दिन आता है तो व्यक्त हो जाते, प्रकट हो जाते हैं। और जब उनकी रात्रि होती है तो अव्यक्त हो जाते, अप्रकट हो जाते, गायब हो जाते हैं। तो ये एक छोटी प्रलय होती है जिसमें ब्रह्मा जी उसको बनाते और बिगाड़ते हैं, है ना। लेकिन क्या है, प्रभा जी लिख रहे हैं ना कि ब्रह्मा जी का भी युग जो है, वो जीवन, वो बुलबुले की भांति प्रकट होता है कर्णाड़व में और गायब हो जाता है। तो इसमें भी अब 100 वर्ष एक एवरेज लाइफ जो हम लोग के पास में कॉन्सेप्ट है ना कि 100 ईयर्स होना चाहिए, वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया है कि ब्रह्मा जी का कैसा रहता है। तो ब्रह्मा जी का जो 24 घंटा है, मतलब एक दिन और एक रात मिला लीजिए, तो जो अभी हम लोगों ने देखा था कि 432 वाला जो एक दिन के बराबर था, है ना। अभी हम लोगों ने देखा कि 43,200 लाख वर्ष कह लीजिए, या 432 करोड़ वर्ष, है ना। 432 करोड़ वर्ष को 2 टाइम्स कर दीजिए, तो 864 करोड़ वर्ष। हमारे 864 करोड़ वर्ष, ये भगवान ब्रह्मा जी के लिए 24 घंटे हैं, और वो कहलाता है एक कल्प। तो हम लोगों ने देखा एक क्या रहता है, सबसे पहले ब्रह्मा जी के उसमें दिव्य युग या चतुर्युग है, और वो चतुर्युग मिलके उनके 24 घंटे, 1 घंटा का चतुर्युग बना, फिर चतुर्युग अगर पूरा मिला ले 24 घंटे, तो वो उनका एक कल्प बनता है। और फिर उसमें 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 1 मास। और फिर 1 महीने में 12 से गुणा करेंगे तो बनेगा क्या, 1 वर्ष। और फिर उसमें 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो उनका पूरा जीवन काल हो जाएगा, है। तो ये वाली चीज हम देख रहे हैं। लेकिन प्रभा जी पर्पट में लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि ये सब हम लोगों को लग रहा है इतना लंबा टाइम है, इतना ज्यादा लंबा टाइम है, ये तो बहुत वो है। लेकिन ये जब उसको आध्यात्मिक उसमें देखेंगे तो ये कैसा रहेगा, ये बुलबुले के समान है, जैसे बिजली चमकती है वैसे ही ये इतना टाइम निकल जाता है, जो ब्रह्मा जी का भी है। और कोई व्यक्ति अगर जाता है ब्रह्मलोक तक भी पहुंच जाए तो उसकी या तो क्रम मुक्ति होगी, या फिर वो वापस आ जाएगा। तो इस अंडरस्टैंडिंग से ये बात समझ में आती है कि हाँ, अब क्या होगा कि ब्रह्मा जी जरूर लास्ट लाइन में, इसीलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने मन में कंफ्यूजन है, वो तो सामान्य, फिर हमारी तरह सामान्य मनुष्य हो गए, नहीं। कोई भी व्यक्ति जब अनेकानेक जन्मों में इसकी पूरी व्यवस्था दी गई है कि वो सारी ऑस्टेरिटीज फॉलो करे, रिनंसिएशन ले, और वो कोई गलती ना करे,
तो उसको फिर ब्रह्मा की पदवी मिल जाती है, वहां तक पहुंच सकता है। और वो अगर भगवान की सेवा करते रहें और वहां पर कोई भोग वृत्ति नहीं आए, तो भगवान ब्रह्मा जी मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, उनकी वापसी नहीं होती। तो हम लोग को ये भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि ब्रह्मा की वापसी हो जाती है। हाँ, अगर कोई उनको विकृति आ जाती है, वृत्ति ठीक नहीं रहती, तो वापसी हो सकती है। तो अब ये ब्रह्मा अगर जो मुक्त हुए तो उनकी जगह दूसरे ब्रह्मा आ जाएंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि कर्णारण्य में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुले के समान प्रकट और लोप होते रहते हैं। तो इसमें क्या है कि इसीलिए और ये कहा गया, ते हो रात्र विदो जना, जो लोग ब्रह्मा की रात्रि का भी परिमाण जानते हैं और ब्रह्मा के दिन को भी जानते हैं जो कैसे लोग हैं, जैसे अभी हम लोगों ने चर्चा की कि भृगु मुनि, शुक्राचार्य जी, सनकादिक, इन सबको ये विचरण करने वाले उच्च लोकों में है, तो उनको आइडिया है। वो लोग भी यही कहते हैं कि वहां पर क्या है, सहस्र युग पर्यंतम, 1000 युग दिव्य युग बीत जाने पर दोबारा से वापसी हो जाती है। और भगवान कैसे हैं, भगवान जो है वो देश काल वस्तु इन सब से आच्छादित नहीं है, इनसे बंधे हुए नहीं हैं, तो वो असली अनंत कहलाते हैं। लेकिन जो भी हम देवता देखते हैं इंक्लूडिंग ब्रह्मा जी, ब्रह्मा, इंद्र, ये सभी देश और काल काल और वस्तु से परिचिन्न है, बंधे हुए हैं। और भगवान के संकल्प के कारण जिस काल यानी समय की उत्पत्ति हुई है, उसी काल के 1000 युगों के बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन बीत जाता है। तो हमको ये बात समझनी चाहिए कि ये सारा का सारा कैसा है, ये सारा का सारा नश्वर है। और इसी पूरे 1000 चतुर्युग में जो ब्रह्मा जी का एक दिन है, इसी के अंदर इस जिसको एक कल्प कहते हैं, तो लोगों ने देखा 24 आवर्स का वो एक कल्प रहता है, और इसी में 14 मनु बीतते हैं इसके अंदर। तो ब्रह्मा जी अपने दिन में क्या करते हैं, सृष्टि करते हैं, और अपनी रात्रि में वो इसका विनाश कर देते हैं। भागवत पुराण में जो है 3rd स्कंद में 11th अध्याय में कहा गया, ये एष दैनंदिनः सर्गो ब्रह्मस्त्रैलोक्यवर्तना त्र्यंग पुत्र देवानाम संभवो यंत्र कर्म भी। वहीं पर इस बात को पूरा ठीक से बताया गया कि क्यों होता है प्रलय, क्योंकि ब्रह्मा जी उस अपनी रात्रि में 1000 चतुर्युग की रात्रि में सोते हैं, और तो उस समय प्रलय हो जाता है। पृथ्वी जल में जो सारे सारे, प्रलय का मतलब क्या है कि जहां से निकला था उसी में लय हो जाए, सारे तत्व विलीन होने लगते हैं। पृथ्वी जल में मिल जाती है, जल अग्नि में मिल जाता है, अग्नि वायु में मिल जाती, वायु आकाश में। तो आकाश से ही प्रारंभ होता है। जब हम लोग भगवत पुराण पढ़ेंगे तो हम लोग ये बात समझ आएगी कि जैसे उत्पत्ति होती है उसी प्रकार से वो गायब भी हो जाते हैं। तो जब सब कुछ सारे तत्व ही गायब हो जाते हैं, तो लेकिन वो भगवान के पास नहीं जाते। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मा जी के दिन और रात की सृष्टि है, इसमें वापसी नहीं होती है। वो तभी होगी महाप्रलय के समय। जिन लोगों ने, जिन प्राणियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा जताई होती है और वो इतना करते हैं, भगवान उन पर कृपा करें तो, या फिर क्रम मुक्ति के कारण वो भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा वो घूम करके यहीं रहते हैं, चाहे वो प्रलय हो जाए चाहे महाप्रलय हो जाए। कॉन्सेप्ट थोड़ा कठिन है समझने में, लेकिन इस श्लोक के आधार पर इतनी बात अपन को समझ में आ जाती है। पर इसमें जो अभी हमने बात की कि अगला श्लोक यही है, अव्यक्ताद् व्यक्त्या सर्वा प्रवंत हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैव व्यक्त संग के। इसीलिए भगवान ने बताया कि दिन क्या है और रात क्या है ब्रह्मा जी के। तो वहां पे चर्चा इसलिए की क्योंकि वो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से, जो दिखाई नहीं दे रहा, उससे व्यक्त हो जाते, प्रकट हो जाते, उनका सृजन हो जाता है।
और जब रात्रि आती है तो पुनः वो अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वापस चले गए, वापस नहीं जाते, उनके साथ में ये होता रहता है। तो मेरे ख्याल में, मेरे विचार से, दिस इज ऑल अबाउट विच आई न्यू बाय द ग्रेस ऑफ प्रभुपाद। उनके पपट से जितना समझ आया वो ये है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न हरे है तो? कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड। बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपने दी है। और तो मुझे एक चीज तो मतलब बहुत ही क्लियर समझ में आती है कि मनुष्य का जीवन कितना महत्वपूर्ण है। तो हम्म। इसे हमें व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, कैसे भी करके। हम कितना भी बिजी रहे, कॉर्पोरेट में कितना भी प्रेशर हो या किसी के बिजनेस में, XYZ कुछ भी हो, लेकिन किसी भी प्रकार से मनुष्य को जरूर से जरूर समय निकालना चाहिए स्पिरिचुअलिटी के लिए, विच इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल थैंक सही यू। है। बिल्कुल हरे सही कृष्णा। है। हम सभी को समय निकालना चाहिए। और जो है वो, यहाँ पर सब लोग जानते हैं ये। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में ये बात कही है। बीच बीच में सब लोग गुनगुनाते भी रहते हैं, लेकिन उसको सोचते नहीं, उस पर विचार नहीं करते। क्या? जी। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुरदर दुर्लभ सद ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक संवारा। इसमें जो है वो भगवान ने मौका दिया है जी। कि हम लोग को अपना जो परलोक है उसको संवारने का है, और उसको जो है किसी भी तरीके से गंवाना नहीं चाहिए। अगर हमको वो मौका मिला है, और इसमें ये भी बात उतनी इम्पोर्टेंट है कि जो मौका मिला है वो कोई ऐसे नहीं कि हमने बहुत अपने लिए ऐसे कार्य किए थे जो हमको वो मौका मिला। नहीं, वो जी। जो मिला है वो भगवान की कृपा से मिला है। उसमें अपना अगर कोई सोचे कि खुद का पुरुषार्थ है, हमने ऐसा कुछ कर लिया था और जिसके कारण वो हमको ये जीवन मिला, तो वैसा है नहीं। बहुत सुंदर लाइनें हैं। वो मुझे हमेशा प्रिय लगती है। और ये बात जो है ना, वो किसी और ने नहीं कही है। ये बात जो है वो भगवान राम ने सारे अयोध्या वासियों को बुलाया। अब सोच के देखिए, जिनके साथ भगवान खुद रह रहे हैं, वो उनको उपदेश कर रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। अयोध्या वासियों को बता रहे हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विजपुर बासी सब आए। और गुरु भी आए, उसमें ब्राह्मण भी आए, और सारे अयोध्यावासी आए। बैठे गुर मुनि अरु द्विज सज्जन, बोले बचन भगत भव भंजन। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछु ममता और यानी। और सारे लोगों से भगवान संबोधित कहते हैं, करते हुए कहते हैं, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपको जो ठीक लगे वो आप करो, लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहता हूँ? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, हमें अनुशासन माने जोई। बहुत स्पष्ट बात करी भगवान ने। कहते हैं कि वही सेवक है मेरा, वही प्रियतम है। मुझे सबसे ज्यादा प्यारा वही है जो मेरा अनुशासन माने, जो मैंने कहा उसको करता है। जो अनीत कछु बाखों भाई, तो मोहि बर जाऊं भय बिसराई। अगर मैं कुछ इस प्रकार की बात कर रहा हूँ कि जो आपको नीतिगत नहीं लगता है, तो मुझे भी छोड़ देना, है ना, मुझसे डरना नहीं।
लेकिन भगवान तो कोई अनीति वाली बात नहीं करते। और फिर क्या कहते हैं, बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय पर लोक सवारा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। जो सुर मतलब दूसरे जो देवता हैं उनको भी दुर्लभ है। क्यों क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इसमें एक बात है जो खास है इस मनुष्य शरीर में। वो क्या है कि इसमें नवीन कर्म करने की आपको इज्जत है, इजाजत है। इसमें नवीन कर्म करके आप अपना परलोक सुधार सकते हैं, अपना चेंज कर सकते हैं। सारा जो बैंक बैलेंस है ना, वो आप सिर्फ और सिर्फ इसी शरीर से कर सकते हैं। कोई दूसरे योनि में, कोई दूसरे शरीर में ये संभव नहीं है। कोई अगर अगर देवता भी चाहे तो ये नहीं कर सकता। भक्ति या कलेक्शन जो है जी। वो नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, भगवान कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधन है मोक्ष जाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। पाए न जहीं पर लोक समारा। और जो इसको पा करके भी अपना लोक परलोक नहीं सुधारता, उससे ज्यादा बेकार कौन है। आगे कहते हैं भगवान, सो परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताय, कालय कर्म ईश्वर, मिथ्या दोष लगाए। और वो कैसा हो जाता है, वो व्यक्ति वो अपना सिर पीटता रहता है जब उसको पता चलता है कि उसने तो सब गंवा दिया। और फिर वो क्या करता है, कालय कर्म ईश्वर, मिथ्या दोष लगाए। वो काल को और ईश्वर को और कर्म को, ये तीन को वो कहता है। मतलब हम लोग सुनते ही हैं ये बात अक्सर कि वो क्या बोलेंगे कि अरे भैया हमारा समय बड़ा खराब चल रहा है। तो किसको दोष देते हैं, समय को। बोले अरे समय खराब था तभी ऐसा हो गया है। जी। कभी बोलते हैं कि हमने कुछ ऐसे खराब कर्म किए होंगे, उसका फल ऐसा मिला है। और कभी कभी तो भगवान पे ही वो दोष करने लगते हैं। बोले कि भगवान पता नहीं कहाँ बैठे हैं, भगवान तुम देख भी रहे हो कि नहीं, संसार में भगवान है भी कि नहीं है, ऐसी बातें करने लगते हैं। लेकिन उन्होंने तो जो है जब मिला था मौका तो उसको गंवा दिया। और इसके आगे की लाइनें और बहुत सुंदर है। ये उत्तरकांड में 43वां 44वां दोहा है। आप लोग पढ़ेंगे रामचरितमानस, अगर आपके पास है तो पढ़िए, बहुत सुंदर है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत सुख दुखदाई। और इस शरीर का जो फल है वो विषय भोग नहीं है। हम्म। कह रहे हैं कि स्वर्ग भी, जो अभी भगवान कह रहे हैं ना कि सहस्र युग पर्यंतम ब्रह्मा, तो वो उतने हजार वर्ष में आने के बाद भी क्या होगा कि वापसी है। स्वर्ग सुअल्प अंत दुखदाई। अंत कैसा है, दुखालयम शाश्वतम, नरतन उपाय विषय मन देही। अगर ये शरीर मिला और आपने विषय भोग के लिए अपने को लगा लिया, पलट सुधा ते सठ विषय ले। भगवान कहते हैं वो इतने मूर्ख हैं लोग कि अमृत को पलट करके अपने पात्र में, शरीर क्या है, पात्र है, और इसमें आप अमृत इकट्ठा कर सकते हैं भगवान की भक्ति करके, तो उसको पलट देते हैं। और उसमें क्या ले लेते हैं, विष ले लेते हैं। विष कौन से, विषय भोग के विष। और ताहि कबहुँ भल कहाय न कोई, गुंजाग्रह परस मन कोई। और कोई मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा, पारस मणि छोड़ करके और बेकार सा पत्थर लेगा। आकर 4 लाख 84, जोन भ्रमत यह जीवे अविनाशी। और फिर वो फंस जाता है 84 के चक्कर में, वो घूमता रहता है। अब जीव कैसा है, अविनाशी है। क्यों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। भगवान का अंश होने के कारण, भगवान कहते हैं ना मैं वांश जीव, तो भगवान का अंश होने के कारण कैसा है, वो अविनाशी है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। काल और कर्म, ये जी। भगवान ने जो है सेकंड चैप्टर में बताया है कि इनके कारण वो जैसे कर्म करता है वैसे ही उसकी प्रकृति हो जाती है, सतोगुणी रजोगुणी या तमोगुणी, और वैसा समय बन जाता है। और स्वभाव हो गया तो कर्म वैसे हुए, और फिर काल भी वैसा ही हो गया, आपका समय वैसे ही चलता है, इनके कारण वो फंस जाता है।
फिरत सदा माया कर प्रेरा, उसी को माया कहते हैं। काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहुक कर न करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सने। ये बहुत सुंदर लाइन लगती है मुझे, इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि भगवान को किसी बार दया आ गई है कि ये 84 में फंसा है, घूम रहा है। कबहुक कर करुणा नर देहि, भगवान को दया आई, करुणा की। देत ईश बिनु हेतु सने, इसी को कहते हैं हेतु की कृपा। भगवान को कोई आपसे क्या लाभ मिलता, कुछ नहीं, स्नेह था, इसी कारण उन्होंने आपको ये शरीर दे दिया। नर तनु भव बारिध कहूँ बेरो, सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो। और इसको पा करके क्या है, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ सहज सुलभ कर पावा। एक बार आप किसी सच्चे गुरु को पकड़ लें तो उसके बाद में तो ये शरीर से क्या, कि जो दुर्लभ चीज है उसको भी आप सुलभ कर लेते हैं। जो न तरय भव सागर, नर समाज यस पाय, सो कृत निंदक मंद मति, आत्मा हन गति जाय। जो इस शरीर को पा करके भी इस भव सागर से नहीं पार हुआ, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे समाज में रहने वाला, वो बहुत ही निंदनीय है, मंदमती है, मूर्ख है, और अपना स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहा है, आत्महान गति जाए, ऐसा भगवान राम ने उपदेश किया। आज सारे पुरवासी थे, अयोध्यावासी थे, और गुरु वशिष्ठ और ब्राह्मण आदि भी वहां पे बैठे थे, उन सबको। तो ये बहुत ही सुंदर उपदेश, इसको जो है कुछ संत लोग राम गीता भी कहते हैं, तो बहुत जी सुंदर है ये। भगवत गीता में जो पूरा एसेंस है उसकी बात है बस। तो अरुण प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही, और उन्होंने मुझे स्टिमुलेट कर दिया कि मैं ये चर्चा करूं। तो आपका हमें समय। अच्छा सुनने को मिल गया, हमें अच्छी चर्चा आपकी सुनने को मिल गई। हम्म, ये उत्तरकांड में है प्रभु जी जो आपने सारे वो दिए हाँ, अभी हाँ, एग्जाम्पल्स? उत्तरकांड, ठीक। उत्तरकांड, दोहा संख्या 43-44। 43 और 44। हाँ जी, 43। थैंक यू वेरी मच। अब है प्रभु कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज, देन वी कैन एंड द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मैं ठीक से समझ, आप अभी कंक्लूड कर दिया प्रभु जी क्या? नहीं, तो वेट कर रहे थे, यू शुड डू आइसिंग ऑन द केक। किसके लिए? आइसिंग ऑन द केक के लिए आप बोलेंगे तभी कंक्लूड होगा, मैं अरे नहीं, वो आपने आइसिंग कर दिया था। तो मैं पूरा बीच में थोड़ा नेटवर्क डिस्टर्ब रहा, मैं पूरा तो नहीं सुन पाया, बीच बीच में सुन पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जहाँ तक कुछ सुना था मैंने कि आपने वैदिक जो प्लैनेट्स, वैदिक कॉस्मोलॉजी के बारे में बताया, और जो अलग अलग लोक है, प्लैनेट्स हैं, और बनु के बारे में भी बताया। कई सारे, काफी मुश्किल है इनको समझना हाँ हमारे साइंटिफिक जी। करंट उसमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्वेश्चन वगैरह हो गया, क्वेश्चन हो गया सब? कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन? कुछ थे नहीं मुझे लगता है, पर प्रभु जी ने, अरुण प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने हम लोगों को उपदेश किया कि हम सभी को समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, ये जो जीवन मिला उसको सदुपयोग करना चाहिए। थैंक यू अरुण प्रभु। थैंक यू। और मैं एक बताना चाहता था कि हमारे जिनको काफी चोट लग गई थी सर में, जिनका किसके किसके प्रभु जी? हमारे मंदिर में डिवोटी। किसको चोट लगे? हाँ, सर में। नहीं, चोट किसके लगी? भक्त है हमारे मंदिर में, अच्छा नित्य अच्छा, भक्त। आप। अच्छा, हाँ, ओके। अच्छा, वेरी सॉरी। चोट लग गई थी तो हमारा सर्जरी हुआ था, और अभी वो SRMS हॉस्पिटल में ही है, प्रभु जी के निगरानी में। देख रेख कर, प्रभु जी ध्यान रख रहे हैं काफी, और हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए भी उनका बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से भक्तों को, इस तरह से हम सभी को
कभी इस तरह का होता है, कोई इमरजेंसी या कोई ऐसा घटना दुर्घटना ऐसा हो जाती है तो जी हेल्प करना चाहिए। और इससे बहुत अच्छा रिलेशन भी हमारा, क्योंकि सुख के समय तो सभी होते हैं, दुख के समय हेल्प करना चाहिए। तो ये चीज मैं बोलना चाहता हूँ। और क्वेश्चन तो किसी को कोई क्वेश्चन अगर है तो पूछ सकते हैं हम। ये समझ आ गया आपको प्लैनेट्स वाला, जो अलग अलग जो कल्प और अवधि जो होती है? जी प्रभु जी। थोड़ा डिफिकल्ट था आज का, उसमें गणित ज्यादा था, लेकिन फिर भी बट ऑन द होल, वेरी यस ऑन द नाइस। होल आ गया, सार समझ में आ गया। वैसे तो सारे ही श्लोक बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन द वे प्रभु जी टेल्स अस, ग्रेट आई ओपनर। मतलब होता है कि इतना बढ़िया आई ओपनर, आई शुड यूज दैट वर्ड आई ओपनर। वी मस्ट, however we have to come out our time, because we should not miss it. We should not miss it. प्रभु जी ये सब कृपा है प्रपात की, जिन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखे हम लोगों के लिए। हाँ, ग्रंथों को कमेंट्स लिखे, व्यास देव की कृपा है कि जिन्होंने उन ग्रंथों को हमें प्रस्तुत किया है। तो हम लोग को सबको उनके लिए आभारी होना चाहिए, वहीं से सारा नॉलेज आता है। और आप लोग बहुत ही पेशेंट लिसनर हैं कि मुझसे मुझे जैसे व्यक्ति को भी सुन लेते हैं। तो थैंक यू आपके टॉलरेंस के लिए। और नहीं, आप आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है विद रामायण के साथ। No doubt, Prabhuji, you are a हाँ, मतलब, दोनों we can't even say anything. दोनों मतलब, we are not worth enough to give any appreciation, but you are out of the box. Great, thanks to you from the bottom of our heart. The way you teach us, it's very very clear, very very clear. Still अगर हम नहीं करते तो it is our mistake. हमें इसको बहुत सीरियसली उतना ही लेना चाहिए. It is my view only. कि जितनी सीरियसली आप और अबैधुष प्रभु जी हमें सिखा रहे हैं, उतना सीरियसली अगर हम इसको नहीं लेते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है। तो हमें भी उतना ही सीरियसली इसको लेना चाहिए। दैट्स इट्स आवर ड्यूटी आल्सो। हरे कृष्ण। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं आज के लिए। ओके, इट्स ओके एवरीबॉडी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ, आप मुझे जी पढ़े प्रभु जी। जी आ रही है प्रभु जी पास। हाँ, तो आज के लिए यहाँ पे हम विराम देते दे। हरे कृष्णा मंत्र पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे हम जी सभी। जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू, थैंक यू। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च जी हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय।